अब ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट ऐसा आ रहा है, देखिए एक रे आ रहा है, ठीक है, रे आ रहा है। रे आने के बाद क्या होता है कि रे वो ग्लास पे टकरा के वापस भी चल जा रहा है ना। एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ग्लास पे टकरा रहा है, सरफेस में ग्लास रखा है और वापस भी चल जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रे आ रहा है इसका नाम है आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो वापस बैक चल जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये बीच से जो जा रहा है डॉटेड लाइंस, ये आपका नॉर्मल या फिर बोला जाता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, मतलब ये जो बनता है 90 में बनता है जो डॉटेड लाइंस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए उससे रिलेटेड और एक डायग्राम भी दिख रहा है सेम। यहाँ पर नीचे ग्लास स्लैब रखा है, एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, डॉटेड लाइंस बीच में है जो नॉर्मल है हम बताया, और आपको वापस चल जा रहा है टकरा के। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जो आ रहा है वो आपका इंसिडेंट रे है, और बीच में जो बन रहा है परपेंडिकुलर वो आपका नॉर्मल बनता है। ठीक है, और जो चल जा रहा है वो आपका रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड FL होगा। ठीक है, कोई भी सरफेस के ऊपर अगर कोई रे ऑफ लाइट गिरता है तो वो टकरा के फिर वापस अगर सेम मीडियम में जाता है। सेम मीडियम मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सेम मीडियम्स क्या होता है आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं भी होगा, ठीक है, बता भी दिया होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चेक करिएगा, बता दिया मैंने। अब फिर से देखिए एक टॉर्च लाइट लगा है, एक टॉर्च से फिर रे ऑफ लाइट आ रहा है ना, तो उस टॉर्च से लाइट आ रहा है। ठीक है, एक सरफेस नीचे रखा है, उस सरफेस में लगने के बाद क्या होगा, फिर से वापस चल जा रहा है। तो ये है आपका जो रे ऑफ लाइट सोर्स से आता है उसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद वापस जब चल जाएगा उसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और जो डॉटेड लाइन जो बनेगा जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक जस्ट लाइक एक लाइट है, ठीक है, एक मिरर रखा है, मिरर, ठीक है, एक लाइट सोर्स है, देखिए लाइट वहाँ से आ रहा है ना, वहाँ से आते हुए आप यहाँ से देख सक रहे हैं, आप यहाँ से देख सक रहे हैं कि वहाँ पे एक लाइट है। कैसे देख सक रहे हैं, ठीक है, कैसे देख सक रहे हैं आप, क्योंकि वो लाइट जाके आपके आप जो है ना, लाइट जो निकल रहा है, लाइट की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और बाउंस बैक कर रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, डायरेक्शन दिखिए यारों का, वो इंसिडेंट रे है। तो बीच में एक नॉर्मल बनेगा, जो कि नॉर्मल क्या, ये है आप इमेजिनरी लाइन। मतलब क्या होता है, ये इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो दिखाएगा नहीं, तो एक इमेजिनरी लाइन बनेगा, और एक वापस जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वापस पर्सन की तरफ, वो आ गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग गोज बैक इन द सेम मीडियम। देखिए जैसे बता था मीडियम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सेम मीडियम में आएगा ना, जहाँ से आया वहीं पे ही है, दूसरे मीडियम में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है टकरा के एक नॉर्मल बना के वापस वही रे में चल जा रहा है। ठीक है, वही वही मीडियम में चल जा रहा है, तो उसको बोला जाएगा आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, और आगे बताऊंगा जो कुछ भी है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसी का कुछ सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आपका, इसमें सर एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, आप जो बताया था, और वो एक परपेंडिकुलर बना रहा है जो कि इमेजिनरी लाइन है, और वो वापस भी चल जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है इसका नाम क्या बोला हमने, इंसिडेंट रे सर बोले थे आप। ठीक है, और जो जा रहा है सर रिफ्लेक्टेड रे बोले थे, और बीच में क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसका नाम है नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर बोला जाता है टू द सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है ना, देखिए सर दो जगह एंगल बन रहा है सर, कौन सा सर, पहला जो एंगल बन रहा है किसके बीच में सर, जो इंसिडेंट रे आ रहा है और जो नॉर्मल बीच से जा रहा है, दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है ना। और एक भी है आपका रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, जा रहा है सॉरी, और नॉर्मल, दोनों के बीच में और एक एंगल बन रहा है। तो ये दो एंगल हर समय इक्वल होगा, तो हर समय ये दोनों एंगल इक्वल होगा, याद रखिए, ये एंगल और वो एंगल दोनों हर समय इक्वल होगा। मतलब एक रे ऑफ लाइट आ रहा है 60 डिग्री में हिट करता है सरफेस को, तो वापस वो 60 डिग्री से ही जाएगा। 30 डिग्री में आएगा तो 30 डिग्री से जाएगा। ठीक है, अब ये इसको एंगल का नाम क्या है, अब जो कि ये बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो बन रहा है आपका सॉरी इंसिडेंट रे के ऊपर बन रहा है, ये रिफ्लेक्टेड के ऊपर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट के ऊपर बन रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड के ऊपर बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में होगा, और हर समय एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये कंपलसरी, ये चेंज नहीं कर सकता कोई। ठीक है,
समझ में आ रहा? ये होगा सिर्फ कौन सा सरफेस, ये चेंज नहीं कर सकता, नहीं चेंज हो सकता है। कहाँ पे होगा? अगर ये प्लेन सरफेस है, जो सरफेस है अगर प्लेन है। सर अनइवन होगा तो क्या, आगे बात करेंगे। आप अभी के लिए सोचिए कि प्लेन सरफेस पे ये सब हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझ में आ गया इतना। अब देखिए उसी में थोड़ा सा टर्न करके किया है, ठीक है, डायग्राम को। एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपका मिरर इस बार क्या है, वर्टिकली रखा है। पहले बार हॉरिजेंटल था, इस बार वर्टिकल रखा, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, जिस पर टकरा रहा है उसको प्लेन मिरर बोला जाता है, ठीक है, प्लेन मिरर जिसके ऊपर कर रहा है। और जहाँ पे इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे आ रहा है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड, एक पॉइंट पर टच हो रहा है। देखिए वो पॉइंट का नाम देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखा है, तो उसको बोलेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या होता है, एक इंसिडेंट रे, एक नॉर्मल, एक रिफ्लेक्टेड रे, सब एक पॉइंट में मीट होगा, उसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक लॉ लिखा है, देखिए ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोला जाता है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलते हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना है, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, दिख रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हर समय इक्वल होगा। हाँ सर बता दिए, ये है फर्स्ट लॉ। व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा, फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ सर समझ में आ गया। सर दूसरा क्या है, दूसरा ये है जो इंसिडेंट रहे, रिफ्लेक्टेड रहे, नॉर्मल है, सब ऑल लाइस इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में ला रहा ना, कहाँ पे आ रहा है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में तीनों मीट करता है, ठीक है। ये आपका सेकंड लॉ, समझ में आ गया? हाँ सर अच्छी तरह समझ में आ गया। सर ये कहाँ यूज़ करते हैं, अभी बताऊँगा ज़रूर। अब इस डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है सर, एक है प्लेन सरफेस दिख रहा है सर उस जगह पे, और इस जगह सर एक अनइवन सरफेस दिख रहा है। हाँ तो प्लेन सरफेस में क्या हो रहा है, देखिए कितना सारा रेस आ रहा है, ये सब रेस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर इतना सारा रेस, अब तो एक समझा है, मैं क्या बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ रेस एक लाइट सोर्स से ट्रैवल करता है। अगर सन है, सन से क्या एक ही लाइट आएगा, एक ही लाइट रे आएगा, नहीं सर बहुत सारा आएगा। तो इतना सारा लाइट रेस को लेना इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट रे को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे कई सारे लाइट रे दिखा रहे हैं, देखिए कई सारे लाइट रे आ रहे हैं, मतलब कोई सोर्स से आ रहा है। जब टकराएंगे वहाँ पे एक नॉर्मल बन रहा है, देखिएगा डॉट छोटा सा बनाया गया, ठीक है। उसके टकराने के बाद सर वापस जाएगा, मतलब ये तो ये भी सर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। हाँ सेम होगा, क्योंकि सरफेस देखिए, सरफेस सर स्मूथ है, ठीक है। सर उसी जगह अभी आप देखेंगे, और एक देखिए यहाँ पे एक सरफेस देखिए सर, अनइवन सरफेस सर, इसलिए देखिए रेस रे जो आ रहा है, कहाँ एक वहाँ जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, तो कोई पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन है। अगर 30 डिग्री में आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि 30 डिग्री से जाएगा, क्योंकि अनइवन सरफेस है। आप ही सोचिए, कोई अनइवन सरफेस में अगर कुछ आप फेंकते हैं तो क्या वापस आपके हाथ पे आएगा, कोई बॉल या कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर समझ में आ गया। चला आगे बढ़िए सर। अब यहाँ पे क्या है आपका कॉजेस है, ठीक है। अब क्यों हो रहा है रिफ्लेक्शन, पहले समझना पड़ेगा हमको। अब हमें तो पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइट हर समय स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ये तो हमें पता है। हाँ सर पता है, नहीं पता तो आगे पता चल जाएगा। अभी तक आप सोच लीजिए कि लाइट हमसे हर समय स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। हाँ सर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, उससे क्या होता है, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, अगर बीच में कोई सरफेस आ जाता है, अगर बीच में कोई सरफेस होता है, क्या करेगा, हिट बैक करके हिट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए लाइट ट्रैवल कर रहा था, वो बीच में एक सरफेस आ गई, ओपेक्यू सब्जेक्ट। ओपेक्यू सब्जेक्ट क्या है आपको वो भी पता चल जाएगा आपको आगे में। ओपेक्यू मतलब क्या होता है थोड़ा बता दूंगा, आगे फिर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, जिससे आप आर पार नहीं देख सकते। वॉल का आर पार देख सकते हैं, नहीं सर नहीं देख सकते, तो उसको ओपेक्यू बोलते हैं। अगर लाइट रे जब ट्रैवल करता है, उसके बीच में अगर ओपेक्यू सब्जेक्ट आ जाता है, तो क्या करेगा, वो हिट करके वापस चल जाएगा। अगर वो सरफेस शाइनी है, अगर वो एब्जॉर्व नहीं करता लाइट को, अगर ये एब्जॉर्व कर लेगा लाइट को, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बाउंस बैक नहीं करेगा, ठीक है। तो सरफेस हर समय स्मूथ रहना है, शाइनी रहना, जैसे ग्लास हुआ, वाटर हुआ, पॉलिश्ड मेटल्स हो गया, इस सब में क्या होता है, लाइट जब गिरता है तो ये क्या करता है, वापस वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका रिफ्लेक्शन होता है। तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट रहना है, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन। कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हर समय लाइट रे ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हिट करके वो नेक्स्ट सेम मीडियम में चल जाता है, ठीक है। जबकि सरफेस क्या रहना मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। ये है आपका कॉज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो मीडियम। अब मीडियम क्या होता है, मीडियम मतलब देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट, सर यहाँ पे तो रे ऑफ लाइट सर पानी के अंदर चल जा रहा है, आप तो बोला कि टकरा के वापस जाना चाहिए सर। ये तो सर ये है आपका दूसरा टॉपिक जो आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि समझाने के लिए कि मीडियम का मतलब क्या होता है। एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, एयर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है। मतलब हर एक मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट मीडियम होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज़ होता है, ठीक है। उसका हिस्सा क्या होता है, लाइट, उसके हिसाब से क्या लाइट का
जो स्पीड है स्लो या फिर फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हर समय एयर को मैंने बोला गया है कि वो रेयर मीडियम है, वाटर जो कि डेंसिटी ज़्यादा है उसका, तो उसको मैं डेंसर बोल दिया है। डेंसर मतलब कि इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्लास दिख रहा है आपको, ग्लास, तो एयर है आपका रेयर मीडियम, फिर ग्लास हो गया डेंसर मीडियम। तो उसी तरह का केसेस है यहाँ पे, बस आप देखिएगा मीडियम क्या है, रे ऑफ लाइट को नहीं देखिएगा क्योंकि रे ऑफ लाइट फिर से उसमें नेक्स्ट मीडियम में आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ देखना है कि मीडियम क्या होता है। एक मीडियम एयर, उसका रेयर मीडियम बोला जाता है। रेयर मीडियम मतलब जिसका डेंसिटी कम होगा, और वाटर उसका डेंसिटी ज़्यादा है तो डेंसर हो जाएगा। एयर और वाटर लीजिए, एयर का मीडियम डेंसिटी कम होता है तो रेयर मीडियम, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो डेंसर मीडियम। तो इन दोनों कंपैरिजन में रेयर कौन सा डेंसर कौन सा है देखना है, ठीक है। उसका वजह से क्या होता है कि ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो होना होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता है, आपको रिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन आपको मीडियम के बारे में थोड़ा जानकारी रहना है, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। रिफ्लेक्शन में इसका कोई काम नहीं है, फिर भी मीडियम के बारे में आप समझ कर रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा नया टॉपिक है जो है, बस नेक्स्ट टॉपिक है जो रियल एंड वर्चुअल इमेज है। चलिए देखते हैं उसके ऊपर। सो आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, आपके पास डायग्राम्स कुछ दिख रहा है, रे ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली पहले सिखाऊंगा कि आपको क्या होता है रियल एंड वर्चुअल इमेज, उसके बाद आपको मैं डिफरेंशिएट बताऊंगा और क्या बताऊंगा रियल इमेज क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेस जा रहा है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। ए भी एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये रेस जा रहा है हिट करके, एक मिरर है हो रहा है, ठीक है। एक मिरर है, आप उसको ओमिट कर दीजिएगा, एक मिरर है या फिर लेंस बोल लीजिएगा, जो भी है, ठीक है। उसको हिट करके वापस आ रहा है, और एक रे एकदम जाके हिट कर रहा है। देखिए दो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, दो लाइन, ये जो रेस है जहाँ पे इंटरसेक्ट एक्चुअली में कर रहा है, ठीक है, उसको बोला जाएगा कि वहाँ पे एक रियल इमेज फॉर्म होगा। सर रियल इमेज क्या है सब बताऊँगा, पहले ये समझ लीजिएगा डायग्राम को, ठीक है। अब नीचे में देखिए लेंस भी है, वो जाके हिट कर रहा है, वहाँ पे जाके एक्चुअली में मीट हो रहा है ना, एक्चुअली में मीट हो रहा है। सर एक्चुअली में मीट होना मतलब क्या है, यहाँ पे कोई डॉटेड रेस है? नहीं सर, यहाँ पे डॉटेड रेस है, लेकिन बगल में सर डॉटेड रेस दिखा रहा है। हाँ तो वो डॉटेड रेस है। डॉटेड रेस मतलब क्या, पीछे में देखिए सिल्वर है, इसमें भी देखिए पीछे में एक कलर दिख रहा है ना, वो सिल्वर कलर है, मतलब पीछे में सिल्वर कोटिंग है। तो रे ऑफ लाइट उस तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है, हिट करके उस तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो रे हिट कर रहा है, फिर वापस आ रहा है सेम मीडियम में, और ये रे भी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो उस जगह आपका रियल इमेज फॉर्म होगा। इस नीचे केस में भी ये मिरर है, ये लेंस है, दोनों में आपको रियल इमेज फॉर्म होगा। देखिए एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आ जाइए वर्चुअल इमेज में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जैसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, देखिए रे ऑफ लाइट जब जा रहा है हिट करके वो वापस आ जा रहा है। एरो को देखिएगा, एरो जो ए पॉइंट से जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा, हिट किया, फिर एकदम बैक आ गया, फिर और एक रे भी किया, वो भी बैक आ गया। जब दोनों बैक आ जाएगा तो ये जो दो रेस आ रहा है, ये कभी भी क्या इंटरसेक्ट करेगा नहीं, सिर्फ पैरेलल रेस, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो भी बहुत ज़्यादा दूर पे करेगा, ठीक है। तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो क्या, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इमेज फॉर्म तो होगा नहीं, क्योंकि इमेज फॉर्म होना है तो रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है। तो इंटरसेक्ट क्या करेंगे हम लोग, उसको आगे बढ़ा देंगे डॉटेड लाइन से, क्यों, बैक साइड में क्या पॉलिश्ड है, तो उस तरफ तो जाएगा नहीं मिरर में, है ना, मिरर में उस तरफ जाएगा नहीं। तो हम एज्यूम करेंगे कि उस तरफ अगर लाइट ज़्यादा तो क्या होता है, देखिए जाने से डॉटेड लाइन दिखा रहा, वहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा, तो वहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगा जो कि वर्चुअल होगा, मतलब एक्चुअली में रियल नहीं है। हम ट्राई कर रहे हैं कि एक इमेज फॉर्म करने के लिए जो कि रियल नहीं है, वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब क्या, इमेजिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए लेंस में देखिएगा, नीचे में भी, ठीक है, इस केस में भी वैसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा बैक साइड में, यहाँ पे भी रियल इमेज। सो रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, नहीं कैसा फॉर्म होता है आपको समझ में आएगा। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, एक्चुअली में मीट करेगा, उसको बोला जाएगा रियल इमेज, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम देखिए, देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आपको देख रहा है एक रियल इमेज है, एक वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज देखिए, ये देखिए, अगर हम मूवी हॉल में जाते हैं तो क्या देखते हैं, सिनेमा देखते हैं ना। ऑब्वियसली सर सिनेमा देखेंगे तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो लाई कर रहा है, स्क्रीन पे जो आ रहा है, वो आपका रियल इमेज है, ठीक है। अगर हम मिरर में खड़ा करते हैं, इमेज दिखता है ना हम लोग, हाँ से दिखता है, तो एक वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है, जब इमेज फॉर्म नहीं हुआ, जो मिरर के बैक साइड में फॉर्म हुआ। हाँ तो यहाँ पे मिरर में क्या होता है, पीछे में अगर आप अपना घर पे देखेंगे तो मिरर है, तो पीछे में एक सिल्वर सरफेस रहता है, आगे में कांच रहता है, पीछे में सिल्वर रहता है। तो उसका मतलब क्या, पीछे में कोई रे ऑफ लाइट नहीं जाएगा। जो नहीं जाएगा तो फिर इंटरसेक्ट कहाँ से करेगा, इंटरसेक्ट तो करना पड़ेगा। इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जैसे मैंने बताया था, तो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट जब तक नहीं करेगा तब तक इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं इंटरसेक्ट किया। तो ये मिरर के केस में वैसे ही हो रहा है, लेकिन ये जो मूवी के केस में है, ये केस में क्या होता है,
पूरा आपका जाके स्क्रीन के ऊपर आपका एक रियल इमेज फॉर्म होगा। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे एक बॉय खड़ा है, देखिए वो अपने आप को देख रहा है। एक मिरर, ये भी एक मिरर है, प्लेन मिरर। मैं जो दिखाऊँ वो भी एक मिरर है, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, 3 टाइप का मिरर होता है। ठीक है, अभी उसके बारे में नहीं बताएंगे, पहले ये समझिएगा। ठीक है, हो सकता है बता भी दिया होगा, देख लीजिए, आपको टॉपिक्स में हो गया, कवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिरर में अपने आप को देख रहा है, तो उसको क्या क्या इमेज आएगा बोलिए? सर रियल इमेज नहीं, वर्चुअल इमेज है। एकदम सही आंसर है। कभी भी याद रखिए, कोई भी पूछेगा कि अगर प्लेन मिरर में अगर मैं देखता हूँ अपने आप को तो क्या इमेज आएगा? इट्स अ वर्चुअल इमेज। मतलब एक्चुअली में रेस इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, हम उसको ट्राई करा रहा हूँ इंटरसेक्ट करने के लिए। सो इट्स अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, और एक रे ऑफ डायग्राम देखिएगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट है एक यहाँ पे लेंस मैंने लगा दिया, मिरर था, लेंस लगा दिया। लेंस लगाने से देखिए इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इंटरसेक्ट हो रहा है सर, लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है तो रियल इमेज फॉर्म करेगा। अब वहाँ पे देखिए लाइन के इंटरसेक्ट कर रहा नहीं सर, डॉट डॉट लाइन दिख रहा है मेरे को, डॉट डॉट लाइन से मतलब वो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो क्या मिरर है बाद में बताऊंगा, रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या है समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ टाइप दिखा, दो पेंगुइन दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेंस रखा है, एक तो मिरर मैंने रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस ऑफ लाइट पेंगुइन से जा रहा है, देखिए रेस ऑफ लाइट निकल रहा है, निकलने के बाद सब इंटरसेक्ट कर रहा हुआ दिखा रहा है। इसका मतलब जब कट रहा है ना, तो सब कट रहा है, मतलब जब कटेगा रियल इमेज फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ से जब रेस निकल रहा है, देखिए क्या सब कट रहा है? नहीं सर, नहीं कट रहा है, वो बाउंस बैक कर जा रहा है। देखिए मिरर से टकरा के वापस आ जा रहा है, और वहाँ पे क्या एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है जो कि रियल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे भी देखिए एक पर्सन अगर ट्री को देखेगा, फॉर एग्जाम्पल ये वो मिरर है ना, ये मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में क्या तो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होता है। देखते कैसे फॉर्म होता है। ये एक मिरर है, ठीक है, मिरर दिख गया आपको। अब यहाँ से एक पर्सन देख रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक पर्सन देख रहा है, तो देखिएगा कैसे देखिएगा। वो तो हम लोग जैसे पढ़े थे कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये तो आपको पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आगे आएगा टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से हर समय रेज जो निकलता है ऑब्जेक्ट से निकलता है, हिट करता है, फिर पर्सन के आँख पे जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रेस यहाँ ऑब्जेक्ट से निकला, ठीक है, हिट किया, मिरर में हिट करेगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्लेन या फिर बाउंड्री पे हिट करता है तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, और नॉर्मली बनता है। तो बन गया वहाँ पे, यहाँ पे जैसे हिट किया तो यहाँ पे बनेगा, तो वापस ऐसे ट्रेस बैक चल जाएगा, है ना। यहाँ से नीचे से निकला तो यहाँ पे हिट किया, फिर इसे किया। सो एक टॉप से रे ले ली मैंने, और एक बॉटम से रे ले लिया। ठीक है, हर समय कभी भी रे ऑफ डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के एक टॉप से लेंगे सर से, और एक पैर से लेंगे। ठीक है, दो बहुत सारा रेस होता है, तो उतना सा रेस को कंपेयर करना और यूज़ करना नहीं बनता हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 रेस लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो एक देखिए ट्री के सर के ऊपर से एक रे गया, और एक डाउन से ले रही है, देखिए टकराया। तो जब टकराएगा वहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल सब बनेगा। टकराने के बाद क्या वापस गया, देखिए कहाँ पे जा रहा है, एक पर्सन के आई में जा रहा है। जब वो देखेगा क्या ऐसा करेगा, ऐसा टेढ़ा देखेगा? नहीं सर, ऐसा तो दिखता नहीं है, तो रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या करेगा, सीधा ऐसे दिखेगा। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, जो रेस यहाँ पे टकरा के मिरर पे, इस पे यहाँ पे दिख रहा है उसको, यहाँ से जा रहा है उसके आँख पे, लेकिन एक्चुअली में उसको कहाँ दिख रहा है, उसको दिख रहा है इस साइड दिख रहा है ना, बैक साइड दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे, वो दिख रहा है यहाँ पे, इसी को बोला जाएगा वर्चुअल इमेज, जो कि रियल इमेज यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इमेज यहीं पे आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हम लोग का रे ऑफ लाइट ऑलवेज आँख से स्ट्रेट जाएगा, तो उसकी वजह से हमको यहाँ पे दिख रहा है जो कि इमेज यहाँ पे एक, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे इमेज नहीं है, इमेज तो आगे साइड होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो कहाँ मीट होगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो ये है वर्चुअल इमेज। देखिए डॉटर लाइन्स फिर से दिख रहा है, समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्ट से हर समय, तो हम क्या पता चला, ऑब्जेक्ट से रेस ऑफ लाइट निकलता है और बाउंड्री पे हिट करके फिर जो पर्सन के आँख में जाता है। तो उसके बाद अगर वो स्ट्रेट देख रहा है तो जिस तरह, अगर ऐसा ऊपर देखेगा तो ऊपर आएगा, उसका ऊपर फॉर्म होगा इमेज। अगर नीचे देख रहा है तो नीचे इमेज फॉर्म होगा, सीधा देख रहा है तो यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म होगा। जैसे देख रहा हो वो बैक साइड फॉर्म होगा प्लेन मिरर में, समझिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रियल में हम क्या बताया, जैसे रियल में यहाँ पे S1 दिया, S2 दे दिया है, यहाँ पे रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज में क्या होता है एक्चुअली में, ये देखिए रियल इमेज एक्चुअली मीट होगा, वर्चुअल इमेज में डॉटेड लाइन्स है, वही जो हम बता रहा हूँ। ठीक है, एक पर्सन है अपना, देखो अपना एक पर्सन है, यहाँ पे हम लोग हर समय ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो पर्सन होता है या फिर कोई एनिमल होता है उसको ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, वो अपने आप को मिरर में देख रहा है, देखिए तो उसको मिरर में दिख रहा है, क्या एक्चुअली में दिख रहा है? नहीं सर, उसको एक्चुअली में नहीं दिख रहा है, उसको है वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है, क्योंकि इमेज बैक साइड फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो नीचे डायग्राम में भी दिखा रहा है आपको कैसे हो रहा है करके। देखिए बैक साइड में एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। देखिए सर से एक रे निकल रहा है, ठीक है, वो हिट किया, जैसे सर से एक रे निकल रहा है ना, देखिए नीचे में डायग्राम में हिट किया,
तो वहाँ पे इंसिडेंट रे है या आपका रिफ्लेक्टेड रे है, बीच में नॉर्मल आएगा, तो वापस यहाँ से वैसे रेस होते हुए यहाँ पे देखिए बैक साइड में रेस फॉर्म हो रहा है, तो बैक साइड इमेज फॉर्म हो रहा है, वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे और एक एग्जांपल भी है, देखिए सेम उस टाइप का ही है, हनी बी वाला। ठीक है, और एक देखिए यहाँ पे पॉट रखा है, ठीक है, जो मिरर के आगे में है। ठीक है, तो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है बैक साइड में। ठीक है, तो यही है इमेज। समझ में आ रहा है आपको कैसे फॉर्म हो रहा है बैक साइड में वर्चुअल इमेज। ठीक है, देखते हैं आगे। सो अभी देखते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, अब प्लेन मिरर क्या होता है, देखिए सब टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, अब प्लेन मिरर क्या होता है, देखिए आपको एक स्क्रीन में एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्लेन मिरर, नॉर्मल सा मिरर है। ठीक है, नॉर्मल सा मिरर जो होता है एक प्लेन मिरर होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर आप देख लें कैसे दिखता है प्लेन मिरर को। ठीक है, अगर देखना है तो और भी डायग्राम आपका स्क्रीन पर लाई कर रहा है प्लेन मिरर का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया प्लेन मिरर क्या होता है। तो एक्चुअली इसको बोला क्या जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, देखते हैं। तो कुछ नहीं, अ प्लेन मिरर इज़ अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक फ्लैट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी होता है, मतलब आगे में कांच है, दैट क्रिएट्स अ वर्चुअल इमेज। हम जैसे बताया था प्लेन मिरर हर समय वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा, नहीं बताया तो अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, दैट क्रिएट्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा जो कि इरेक्ट होगा, सेम डिस्टेंस होगा, लिटिल। सर इसका मतलब क्या है सर, बता दीजिए थोड़ा। चलिए सब बताऊंगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। और सर में इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। प्लेन मिरर में इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब बैक साइड में। ठीक है, अब वो कहाँ पे यूज़ होता है सब कुछ मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको तो ऑलरेडी पता है वर्चुअल इमेज क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, प्लेन में एक मिरर बीच में मैंने रख दिया। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी पर्सन है, कुछ भी रख दो, तो उससे रे निकला टकराया है, और यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन्स बन रहा है। मतलब प्लेन मिरर हर समय एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। वर्चुअल इमेज मतलब क्या होगा, जहाँ पे जिसको मैं ऑब्टेन नहीं कर सकता हूँ स्क्रीन पे नहीं आएगा। ठीक है, बैक साइड द स्क्रीन फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या होता है वर्चुअल इमेज मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और नेक्स्ट वाला में जो दिख रहा है, नेक्स्ट क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या, स्ट्रेट होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला में देखिए यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, एक बॉटल है, एक बॉटल एक प्लेन मिरर रखा है, आदमी देख रहा है। तो कैसे देख रहा है, क्यों इमेज फॉर्म हो रहा है बैक से, तो आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब इमेज देखिए क्या, बॉटल एकदम स्ट्रेट है, तो इमेज यहाँ पे स्ट्रेट है। हाँ सर एकदम सीधा ही, तो उल्टा तो नहीं है, ढक्कन ऊपर ऊपर नहीं से तो नहीं है, स्ट्रेट है, इसका मतलब वो इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट है तो इमेज भी आपका स्ट्रेट रहेगा, हेड टॉप में रहेगा, लाइक बॉटम में रहेगा। है इमेज का भी हेड टॉप में रहेगा, लाइक बॉटम में रहेगा, उसको बोलते हैं इरेक्ट, मतलब स्ट्रेट रहेगा तो इरेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए बोले सेम डिस्टेंस, मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट रखा है, कितना दूरी पे प्लेन में से सर 0.5 मीटर का दूरी पे, तो इमेज भी आपका 0.5 मीटर का दूरी पे आएगा। इमेज भी कितना आएगा, 0.5 मीटर। अगर सोचिए इमेज सामने, ऑब्जेक्ट अगर सामने आ रहा मिरर के, तो इमेज भी सामने आएगा। ऑब्जेक्ट अगर दूर जा रहा तो इमेज भी दूर जाएगा। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि सेम डिस्टेंस होगा। हम मिरर से अगर 1 मीटर का दूरी पे है तो इमेज भी बैक साइड में, फ्रंट नहीं है ना, बैक साइड होता है मिरर, एक्चुअली इमेज है ना, बैक साइड फॉर्म होगा मिरर के, तो वो भी 1 मीटर की दूरी पे आएगा। अगर हम आगे आएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट अगर आगे आ रहा मिरर का, तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगा बैक साइड से। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है सेम डिस्टेंस। अब लेटर सेम यहाँ पे और भी देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर से एक पर्सन दिख रहा है, तो जितना दूर है ऑब्जेक्ट मिरर से उतना ही दूर होगा इमेज भी ऑब्जेक्ट मिरर से। ठीक है, तो समझ में आई आपको क्या होता है। ठीक है, ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज जो फॉर्म होगा कैसे दिखेगा, क्या होगा करके। अब सिंपल से ले लीजिए, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं अपना इमेज देख सकूँगा, हाँ देख सकूँगा सर, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, मैं अगर स्ट्रेट खड़ा हूँ तो इमेज मेरा मिरर में कैसा आएगा, तो सर एकदम स्ट्रेट ही आएगा, और मैं जितना दूर पे खड़ा हूँ इमेज भी उतना दूर पे आएगा। और लेटरली इन्वर्टेड मतलब अगर आपका लेफ्ट साइड है राइट हो जाएगा, राइट है आपका लेफ्ट हो जाएगा। राइट हैंड आप देखिएगा मिरर में जाके, आप अगर राइट साइड उठाएंगे अपना हाथ, तो मिरर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा वो लेफ्ट में उठ रहा है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड उठा रहे हैं तो मिरर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा राइट साइड उठ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इमेज फाउंड है प्लेन मिरर है। अगर कोई पूछता तो बताइएगा, अगर आपको पूछ रहा तो जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। क्या होता है प्लेन मिरर, क्या बता दिया, वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, सेम डिस्टेंस बता दिया मैंने, और लेटरली इन्वर्टेड भी बता दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम समझाएंगे आपको ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसकुलेंट क्या है, एंड ओपेक्यू क्या है। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड वन मोर टॉपिक है जो आपको यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम जो दिख रहा है, एक जो लाइट है, टॉर्च लाइट है, उसका रे ऑफ लाइट सब कुछ जा रहा है, पार हो जा रहा है। ठीक है ना, और दूसरा का देखिए सम पार्ट ऑफ लाइट बाहर जा रहा है, तीसरा में कुछ लाइट नहीं जा रहा है।
ठीक है। तो जो टॉर्च लाइट में सब लाइट अगर बाहर जाएगा उसको मैं बोला जाएगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है, वो सब कुछ अलाउ करता है अपने थ्रू। सो ऑल द लाइट व्हेन पासेस थ्रू द पर्टिकुलर मीडियम दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मतलब ओनली सम पार्ट ऑफ द लाइट आर एमिटेड, ठीक है। और ओपेक मीन्स जस्ट लाइक इट विल नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला डायग्राम में देखिएगा, जैसे एक विंडो है, विंडो में क्या होता है, आप बाहर के सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में देखिए, एक आपका सन ग्लासेस है, ठीक है। सन ग्लासेस में क्या हो रहा है, सन ग्लासेस में क्या होता है कि कुछ रेस, अल्ट्रावायलेट रेस अंदर आने नहीं देता है, यूवी रेस चश्मा बोलते हैं ना, ठीक है। ओनली सम पार्ट्स ऑफ द लाइट विल कम इनसाइड, बाकी नहीं आता है, ठीक है। वो हो गया ट्रांसलेंट, ठीक है। ओपेक में जैसे बैग के अंदर क्या लाइट कुछ डूबता है, नहीं से बैग के अंदर कोई लाइट नहीं डूबता है, तो हो गया आपका ओपेक, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट समझ में आ गया आपको, ट्रांसलेंट समझ में आ गया, ओपेक समझ में आ गया, ठीक है। ये 3 टाइप का है मीडियम्स, ठीक है। जैसे लाइट टोटली पास होगा, सम लाइट पास होगा और नो लाइट भी पास होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा सर, ओपेक इंपॉर्टेंट। सर ओपेक क्या है सर, लाइट तो पास ही नहीं होता, फिर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ का उसका, उसका ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बताऊँगा, इधर भी देखिए आपको जिराफ भी दिख रहा है जो ओपेक ऑब्जेक्ट में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपेरेंट में थोड़ा बहुत दिख रहा है, और आपका ट्रांसपेरेंट में तो पूरा ही दिख रहा है। डिफरेंस आपको तो समझ में आ ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी इसका काम क्या है। सो हमारा टॉपिक है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर किस तरह दिखता है, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर सब समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ मिरर में आ गया कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का डायग्राम है, जो कि रिफ्लेक्शन हो रहा आउटसाइड में, इनसाइड में कोई रिफ्लेक्शन नहीं सर, इनसाइड में रिफ्लेक्शन हो रहा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आउटसाइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए बाहर के साइड पे, ठीक है। बाहर के साइड रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, हाँ सर बाहर के साइड हो रहा है। अब ये डायग्राम में भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए आपको जो दिख रहा है, ये भी आपका बाहर के साइड में रे ऑफ लाइट आ रहा है, टकरा रहा है, कि अंदर में सामने कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आउटवर्ड है, जो आउटवर्ड है उसी पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी पे लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्शन में लाइट आके उसमें हिट कर रहा है, ठीक है। इनसाइड नहीं कर रहा है, आउटसाइड में आ रहा है, जो आउटसाइड बल्ज है, आउटसाइड बल्ज है ना, आउटसाइड जो बल्ज है उस पर हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसका ही, अब ये कहाँ पे मिलता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है एवरीडे लाइफ में, ये जो मिरर बोल रहे हैं सर, अब कहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, तो ये ऐसा मिरर आप देखें ना, ऐसा मिरर, ये भी आपका कॉन्वेक्स मिरर है, जो आउटसाइड है ना, आउटसाइड जो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है ना जो कांच, ठीक है, मिरर, उस है, उस पर हिट करेगा रे ऑफ लाइट और बैक साइड इमेज फॉर्म होगा, तो ये भी आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये भी आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होता है सर, बाइक्स का में हो यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है सर। जैसा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़ कर रहा है, ठीक है, ताकि वो एरिया को देख सके, इजीली क्लियरली देख सके, ठीक है, यूज़ हो रहा है, समझ में आ रहा। अब ये क्यों यूज़ हो रहा है हम लोगों को बताएंगे, ठीक है। और कुछ जगह यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, देखिए यहाँ पे कार दिख रहा है उसको, ठीक है। तो ये यूजेस है, और ये एक्चुअली जैसा कन्वेक्स मिरर दिखता है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में बल्जिंग आउटसाइड है, आउटसाइड में रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल आपने देख लिया है, ठीक है। और क्या क्या टाइप का मिरर आता है हम बता देता हूँ आपको। यह है पहला केस, जहाँ पे रियर व्यू मिरर आपका जो है व्हीकल्स में यूज होता है, सिक्योरिटी शॉप में यूज़ होता है। सिक्योरिटी शॉप में मतलब क्या है सर, अभी फॉर एग्जांपल एक बड़ा शॉप है, नंबर ऑफ़ आइटम्स होता है उसमें, तो हर एक पर्सन को देखना मुश्किल है, तो क्या होता है कि एक मिरर ऊपर में लगाया जाता है, तो वो क्या करता है, आपको पूरा वाइड व्यू देगा, मतलब पूरा व्यू देगा आपको, पूरा दुकान का व्यू, छोटा मिरर उतना व्यू देगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट को स्मॉल स्मॉल वो दिखाएगा। अगर बड़ा दिखाएगा तो एक कांच कम हो जाएगा, उसको एक मिरर कम हो जाएगा, तो छोटा छोटा ऑब्जेक्ट दिखाएगा ताकि होल कवर सके। दैट इज़ द यूज़ ऑफ शॉप सिक्योरिटी मिरर, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर कहीं आपका ये सब जगह में भी यूज़ होता है, देखिए यहाँ पे मिरर लगा है आपको, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, जैसे इट इज़ यूज्ड इन, कहाँ का यूज होता है तो बोलिएगा, इट इज़ यूज्ड इन रियर व्यू मिरर हो गया, ठीक है, और साइड मिरर हो गया, बाइक्स में हो गया, कार्स में हो गया, ब्रेसेस में हो गया, ठीक है। सो ये सब जगह में यूज़ होता है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो मिरर यूज़ हो रहा है स्ट्रीट लाइट्स में, ये भी कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ताकि सब जगह आपका लाइट डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिखेगा, ठीक है। तो ये सब यूजेस आपका कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यूजेस कहाँ कहाँ लगता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, यहाँ पे बोला है आपका कि इट इज़ यूज एज ए रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट, हम जैसे अभी दिखाया है, क्यों, बिकॉज ये क्या करता है, ये लार्ज एरिया में रेड लाइट रेस को रिफ्लेक्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से लार्ज एरिया अपना दिखेगा, ठीक है। अब मैंने दिखाया था कि ये शॉप सिक्योरिटी में यूज़ होता है, क्योंकि
ताकि छोटा छोटा ऑब्जेक्ट्स को बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट को भी छोटा छोटा करके दिखा सके, ठीक है। रियर व्यू में यूज़ होता है। अभी आप बोलेंगे सर मैं प्लेन मिरर यूज़ कर सकता हूँ। रियर व्यू मतलब जो बाइक के साइड में जो मिरर होता है, ठीक है, कार में जो अंदर में मिरर होता है उसको बोलता है रियर व्यू मिरर, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में जो यूज़ होता है, तो क्यों कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ होता है, प्लेन मिरर भी सर यूज़ होता है। अब बताइए, मैंने जैसे आपको बताया प्लेन मिरर में क्या होता है। प्लेन मिरर में देखिए, एक बार रिकॉल कीजिएगा, प्लेन मिरर में क्या होता है। प्लेन मिरर का इमेजेस क्या होता है, आपको अभी लाई करेगा, मैं लिख दूंगा ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली लाई करेगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, एक वर्चुअल इमेज आएगा, ठीक है, रियल नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए उसका क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ठीक है, ये भी अच्छा बात है। मेरे को तो अगर मैं रियर व्यू में अपना देख रहा हूँ, पीछे से एक ट्रक आ रहा है तो सीधा दिखेगा तो मेरे को यूज़ होगा ना। अगर सोचिए मैं मिरर में देख रहा हूँ, पीछे में एक ट्रक आ रहा है, मेरे को उल्टा दिख रहा है ट्रक मिरर में, तो वो तो यूज़लेस है। तो प्लेन मिरर तो आपको इरेक्ट इमेज देता है, मतलब सही है, यूज़ कर सकते हैं, 2 पॉइंट सही है, यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम फर्स्ट है वर्चुअल भी ले सकते हैं, वर्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेन मिरर यूज़ होगा। और इरेक्ट अगर आता है तो ये भी प्लेन मिरर यूज़ कर सकते हैं, 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा क्या है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, सेम डिस्टेंस, है ना, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। और क्या है, एक पॉइंट है जो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, क्या है, सेम साइज़। अब बताइए ट्रक का साइज़ कितना होता है सर, बहुत बड़ा होता है और मिरर का छोटा होता है, तो ये सेम साइज़ अगर दिखाएगा तो क्या एक मिरर में पूरा ट्रक दिखेगा सर, नहीं दिखेगा सर। तो अगर आप जो बाइक्स यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हो, देखिएगा आपको मिरर में एक नहीं बहुत कुछ दिखता है, 5-6 ट्रक, आदमी दिखता है, बहुत कुछ दिखता है। तो मतलब क्या करता है, इमेज के साइज़ को क्या करता है, इमेज के साइज़ को वो स्मॉल कर देता है, एकदम स्मॉल कर देता है, ताकि आपको जो मिरर का व्यू है वो लार्ज एरिया में कवर कर सके, डाइवर्सिफाई कर सके, इसलिए वो कर सकता है। प्लेन मिरर नहीं कर सकता, प्लेन मिरर को सेम साइज़ दिखाएगा। तो ये 2 पॉइंट ठीक है, लेकिन ये पॉइंट में आके वही गड़बड़ हो जाता है, तो उसकी वजह से हम लोग प्लेन मिरर को नहीं ले सकते एज अ रियर व्यू मिरर, याद रखिएगा, ठीक है। तो किसको लेंगे सर, लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, इसका क्या होता है, इट विल गिव अ वाइडर व्यू, इसका इमेज शॉर्ट होता है, इससे क्या होता है, इसका आएगा यूजर, इसका इरेक्ट आएगा, इरेक्ट आना ही है एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद रियल है, ठीक है। मेन पॉइंट है डिमनिश्ड होना है, MINI, डिमनिश्ड इमेज आना है। डिमनिश्ड मतलब बहुत छोटा इमेज आना है, ठीक है। उससे क्या होगा, एक ड्राइवर विल एनेबल टू व्यू अ वाइड एरिया विदाउट टर्निंग हिज हेड, विदाउट टर्निंग हिज हेड, उसको ज़्यादा जगह दिख जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा एरिया वो कवर कर सकेगा, ठीक है। तो इसलिए यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर इज नॉट यूज एज अ रियर व्यू बिकॉज इट्स वाइड व्यू इज़ वेरी स्मॉल। इसका वाइड व्यू होगा ही नहीं, क्यों, इसको एक ही ऑब्जेक्ट इतना बड़ा आ जाएगा, तो वाइड व्यू क्यों आएगा, वाइड व्यू आएगा मीन्स ज़्यादा जगह कवर नहीं कर सकेगा वो, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर इज फिटेड ऑन वन साइड ऑफ द ऑटोमोबाइल विच एनेबल द ड्राइवर टू सी बिहाइंड हिम टू बी सेफ फ्रॉम द और टू ड्राइविंग। समझ में आ गया क्यों यूज होता है, ठीक है। ये था आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज़, और क्यों यूज़ होता है मैंने बता दिया, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टीज़ में देखिए, ये आएगा, इरेक्ट आएगा और डिमनिश्ड आएगा। डिमनिश्ड ही मुझे चाहिए था, तो डिमनिश्ड आ रहा है, ठीक है। अब सब जगह डिमनिश्ड नहीं आएगा, कोई पॉइंट में डिमनिश्ड आएगा। आपके लिए ये समझना है कि डिमनिश्ड आता है और क्यों यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सिक्योरिटी में भी जो होता है, सिक्योरिटीज़ में भी जो कैमरा ऊपर में लगाते हैं, तो एक पूरा आपका पूरा शॉप का व्यू आया था। क्यों, छोटा छोटा करके दिखाता सबको, डिमनिश्ड भी छोटा छोटा करके दिखाएगा, तो क्या सब दिख जाएगा। और जो पर्सन बैठा है वो काउंटर में, वो इजीली सबको आइडेंटिफाई कर सकता है, हाँ ये वो कर रहा है, वो ऊपर में लगा रहता है। अगर वही सोचिए प्लेन मिरर लेंगे ना, सेम साइज, हम जितना बड़ा उतना बड़ा अगर मिरर में दिखाएगा, तो मेरे को तो क्लियर, मैं ही पूरा नहीं दिख सकूंगा, तो बाकी लोग क्या दिखेगा, वाइड व्यू इसमें नहीं आता, इसमें वाइड व्यू आता है। दैट इज़ द रीज़न हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स मिरर ये सब केसेस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉन्केव मिरर देखिए, इसमें देखिए लाइट रेस अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ वो लग रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ था, आउटवर्ड था। अब कॉन्केव में इनसाइड रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था आपका, देखिए इनसाइड की तरफ नहीं हो रहा था, इनसाइड की तरफ आपका क्या था, आपका सिल्वर था, ठीक है, पेंटेड किया था। और यहाँ पे देखिएगा ये आउटसाइड की तरफ पेंटेड, तो इनसाइड यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ दिख रहा है, देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। जो कर्व्ड है, ठीक है, कॉन्केव में इनसाइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाइट साइड में पॉलिश है। और कॉन्वेक्स में आउटसाइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, इनसाइड में पॉलिश्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब रे लाइट मीट हो रहा है यहाँ पे कॉन्केव में, ठीक है, इसको बोलेगा कन्वर्जिंग। कन्वर्ज में तो सब रे लाइट एक जगह मीट होगा, और उसमें देखिएगा सब रे लाइट टकराने के बाद दूर चल जाएगा, तो उसको बोला जाएगा मैं डाइवर्जिंग,
ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ बताना है क्या? देखिए, और ये डायग्राम भी देख लीजिएगा, उसमें इनसाइड में ही हो रहा है, ठीक है, इनसाइड में हो रहा है ना, देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है ना कॉनकेव में। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा जो 3 मिरर्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्लेन मिरर में देखिए सीधा आ रहा, सीधा जा रहा, इसमें कुछ कोई पर्टिकुलर एंगल में नहीं हो रहा है। अब कॉन्वेक्स का देखिएगा, कॉनकेव का देखिएगा, दिख रहा है ना, 3 मिरर्स में आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है, एक 3 मिरर्स को मैं शो कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें भी बता रहा है आपको, देखिए यहाँ से लाइट रे आएगा, रिफ्लेक्टेड साइड है, ये बैक साइड मिरर का है, ये रिफ्लेक्शन साइड है, ये बैक साइड है, इसमें ये रिफ्लेक्शन साइड है, ये बैक साइड है। इजीली आप कंपेयर कर सकेंगे और कुछ नहीं, आप कंपेयर करके इजीली बोल सकेंगे कि ये क्या है, किसको बोल सकेंगे प्लेन मिरर और कहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सब कुछ बोल सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अभी यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। देखिए शेविंग मिरर दिख रहा है, मेकअप होता है ना, आप लोग मेकअप करते हैं ना, शेविंग मिरर है, मेकअप मिरर है। अब यहाँ पे क्यों यूज़ होता है बोला, अब शेविंग जब कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, फिर मेकअप कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि क्या, आप चाहेंगे कोई भी एक छोटा सा पॉइंट भी आपसे छूट जाए, मीन्स मेकअप करते हो कहीं एक पॉइंट, कहीं गाल में कुछ लगा रहे हैं, यहाँ पे लिप्स पे लिपस्टिक लगा रहे हैं, कहीं पे मिस हो जाए, नहीं ना, आप चाहते हैं क्लियरली इवनली सब जगह लगे। ये शेप जब कर रहे हैं क्लियरली हर एक हेयर रिमूव हो सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट इमेज क्या छोटा छोटा दिखना चाहिए ना बड़ा दिखना चाहिए? सर छोटा दिखेगा तो ऐसे ही हम लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है हेयर्स को, और छोटा दिखने से मुश्किल होगा सर अगर वो चीज़ अगर बड़ा दिखेगा, एक छोटा सा हेयर अगर बड़ा दिखता है तो ईजिली मैं आइडेंटिफाई कर सकूँगा, हाँ यहाँ हेयर है, मुझे क्लीन करना है, या फिर इस जगह इस लिप में इस पॉइंट पे मेरा लिप बाम नहीं लगा या फिर लिपस्टिक नहीं लगा, मुझे अप्लाई करना है। तो मतलब क्या चाहिए हमें एनलार्ज व्यू चाहिए, है ना, एनलार्ज व्यू चाहिए, मतलब बिग चाहिए, ठीक है, और अपराइट सीधा होना चाहिए, उल्टा तो नहीं होना चाहिए। अगर मिरर में देख रहा हूँ मेरा सर उल्टा दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, लेकिन बड़ा बड़ा नहीं होना है, तो क्या होना चाहिए आपका, इसमें इसलिए यूज़ किया था, इसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एनलार्ज्ड इमेज आएगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए। ये 2 पॉइंट होने से काफ़ी आपके लिए, ठीक है। तो शेविंग में यूज़ होता है बिकॉज ऑफ ए रीज़न के, ठीक है, शेविंग में यूज़ हो गया, आपका मेकअप पे यूज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ओके, तो अब डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, जो ना देखिए जो छोटा सा देखिए टॉर्च लाइट के जैसे होता है, वो कांच लगा देता है, आपके मुंह के अंदर ढुकाता है, ठीक है। तो वो क्यों करता है, ताकि लाइट उसका उसमें जो मिरर लगा है, उसमें मिरर एक लगा है, ठीक है, चमक रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, एक मिरर है वाला, ठीक है, उस पर लाइट नहीं गिरेगा ना, तो आपके टीथ का एक इमेज फॉर्म होगा। तो ये जी अगर मैं प्लेन मिरर लूँगा तो सेम साइज आएगा, छोटा से छोटा ही आएगा। अगर मैं कॉन्वेक्स लेता हूँ एकदम छोटा हो जाएगा, तो और मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। कॉनकेव लेता हूँ तो बड़ा इमेज आएगा, तो मुझे क्लियरली दिखेगा कहाँ पे इशू है करके, तो मैं इसलिए कॉनकेव यूज़ करूँगा उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे टॉर्चेस में भी यूज़ होता है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए सोलर फर्नेस में भी यूज़ होता है आपका, ठीक है। तो वही रीज़न है आपका, ठीक है, डाइवर्जिंग वाला है ऑप्शन आपका, ठीक है, समझ में आ रहा। अब इस टाइप का मिरर देखे होंगे, देखिए बड़ा दिख रहा है ना, स्मॉल दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट, देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या हो गया, डेंटिस्ट यूज़ कर रहा है, यहाँ पे देखिए एकदम बड़ा दिख रहा है, तो मतलब ये आपका कॉनकेव मिरर है। इसमें भी देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ नीचे देखिए एकदम बिग दिख रहा है, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट को बिग दिखाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बिग दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये तो बोल दिया मैंने, यहाँ पे कॉन्वेक्स का है, ठीक है, कॉनकेव का यूज़ बता दिया मैंने कहाँ पे यूज़ होता है। कॉनकेव मिरर सर दिखता क्या एक्चुअली, दिखाइए सर, ये देखिए इस तरह दिखता है, कॉनकेव मिरर दिखता है इस तरह है, समझ में आ रहा। और कहीं यूज़ होता है, सोलर कुकर्स में यूज़ करता है, जैसे यहाँ पे ये सोलर कुकर वाला जो है, लाइट रे अगर गिरेगा तो दूर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, दूर जाएगा रेस, तो इसलिए हेडलाइट में भी यूज़ होता है। पीछे में हेडलाइट में सर कैसे होगा, लाइट है ना, लाइट के पीछे में, ठीक है, तो अब ये ध्यान से देखेंगे तो ऐसा करके रहता है, ठीक है, उसके अंदर बल्ब रहता है, देखिए बल्ब दिख रहा है आपको। अब बल्ब जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो वो चारों तरफ में हिट करेगा, हिट करने के बाद वो दूर फेंकेगा लाइट को। क्या बोला, कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग भी बोलता है, लाइट को दूर फेंकता है, ठीक है। अगर कन्वर्जिंग हो जाएगा तो क्या ना, एक जगह एक पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन मैं देखिए मेरा कार का लाइट जलता है, बाइक का लाइट जलता है, एकदम दूर तक रिफ्लेक्ट करता है, दूर तक जाता है, तो मतलब दूर जाना लाइट को, मतलब डाइवर्ज होना है। तो डाइवर्ज होने के लिए कौन सा मिरर चाहिए, मेरे को कॉनकेव मिरर चाहिए, ये रीज़न, कॉनकेव मिरर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया आपको। जैसे यहाँ पे भी देखिए, एक अगर मैं यहाँ पे अगर आपका बल्ब रख देता हूँ, यहाँ पे देखिए बल्ब रखा है,
ठीक है, बल्ब से रे ऑफ लाइट जा रहा, हिट कर रहा, तो हिट करने के बाद क्या दूर जा रहा ना, सामने आ जा रे ऑफ लाइट, नहीं सर हिट करके तो एकदम दूर चल जा रहा है, एकदम दूर चल जा रहा, तो दूरी तो जाना है, तभी तो मेरे को यूज़ होगा, दूर एरिया कवर होगा, ज़्यादा एरिया कवर होगा लाइट से। वैसे आपको टॉर्च लाइट भी सेम होता है, अंदर में आप ओपन करेंगे ना ढक्कन को, जब निकालेंगे तो अंदर में एक आप ऊपर में तो छोटा सा ग्लास लगा देता, ठीक है, वो कोई ग्लास नहीं कवरिंग के लिए, अंदर में लेकिन एक आपका ऐसे गोल सा रहेगा, उसके अंदर आपका ना टॉर्च लगा रहेगा। ये जो गोल से ये आपको मिरर है, देखिए यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, बैक साइड में यहाँ पे एफ में क्या है, एफ मतलब वहाँ पे लाइट लगा, फोकस होता है, ठीक है, वहाँ पे लाइट लगाएंगे तो उस जब लाइट रेस निकालेगा तो बैक साइड में रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके वो हिट करके वो रेस को फेंकेगा दूर की तरफ, ठीक है। तो ये आपका यूज़ है, समझ में आ गया कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो हमने क्लियरली समझ में आ गया कि कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, प्लेन मिरर क्यों यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।